Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पोएट्री सेगमेंट ऑफ द बुक। एंड सबसे पहला हमको जो पोम दी है दैट इज़ द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। काफ़ी एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, इसमें बहुत ब्यूटीफुल सा एक मैसेज भी है, हमारे लिए लेसन भी है। तो लेट अस स्टार्ट दिस। बिफोर दैट वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस जो हमको आंसर करने हैं, बुक में दिए गए हैं। तो बेसिकली नीचे यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं, कैरेक्टर ट्रेट्स दिए हैं ऑफ पीपल, एंड कुछ जो है इनमें से वो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, कुछ नहीं हैं। तो हमको टिक करने हैं जो हमको लगता है एक डिज़ायरेबल क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़ हैं ऑफ अ पर्सन। तो हम बताते हैं इनसेंसिटिव होना अच्छी क्वालिटी नहीं है, जबकि ह्यूमरस होना, फ़नी होना इज़ अ गुड क्वालिटी। नाइव, बुद्धू सा होना इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब सिर्फ अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना बिना एथिकल हुए, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। लेकिन क्रिएटिव होना अच्छी बात होती है। डिसअप्रूविंग और कमांडिंग होना अच्छी बातें नहीं होती है, लेकिन बेनिवलेंट एंड सिंपल रहना अच्छी बातें होती हैं। तो वी हैव टिक दैट। ओवर बेयरिंग, अपना बहुत कमांड दिखाना, स्लाई होना, टेरिटोरियल मतलब अपनी चीज़ों पे कमांड रख के और एकदम ऐसे बिल्कुल एरोगेंट सा होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। हाई हेडेड ईगोइस्टिक होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। लेकिन हम्बल होना यानी कि अच्छे से रहना, सब लोग के साथ हम्बल बिहेव करना, दैट इज़ अ गुड थिंग। फूलिश, बुद्धू होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओरिजिनल एंड हेल्पफुल होना इज़ अ गुड थिंग। कैलकुलेटिव, क्राफ्टी होना इज़ नॉट अ गुड थिंग, वेराज वाइज, जेनरस, जेंटल होना अच्छी बातें होती हैं। एग्रेसिव, बहुत गुस्सा होना। मैनिपुलेटिव मतलब लोगों को बहलाना फुसलाना और गलत चीज़ें मनवाना। पेट्रनाइजिंग, सबमिसिव मतलब बहुत जल्दी मान जाना दूसरों की चीज़ें। एरोगेंट होना, कन्वीनिंग होना, ये सब अच्छी बातें नहीं होती। लेकिन इनोसेंट होना इज़ अ गुड थिंग। कॉन्डिसेंडिंग, स्कीमिंग, रूड, बोस्टफुल, प्राउड एंड सर्विल, अगेन ये सारे के सारे बैड क्वालिटीज़ होते हैं जो एक इंसान में नहीं अच्छे होते हैं। नाउ, have you ever come across people who are not what they seem to be, like someone who is extremely friendly and helpful, yet you are not very comfortable with him or her as you feel it is a put on? Have you have a class discussion about such people and why do you feel so? आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में आपके कि कोई लोग हैं आपके फेस पे बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत प्यार से हंसी मजाक करके आपसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सिक्स सेंस फीलिंग आ रही है कि नहीं नहीं ये अच्छे लोग नहीं होंगे। एंड आपको लग रहा है कि ये लोग तो ये सब चीज़ें पुट ऑन कर रहे हैं, मतलब सिर्फ धोखा दे रहे हैं, मास्क लगाया हुआ है उनने जैसे, तो ऐसा अच्छे बर्ताव का, और फिर ये लोग अच्छे नहीं भी निकलते काफ़ी बार। तो इसके बारे में डिस्कशन करिए अपनी क्लास में, आपका वर्क है। बट नाउ हम डिस्कशन एक इमेजिनरी भी कर सकते हैं। मान लो कि कोई स्टूडेंट कहे कि हाँ मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग वैसे नहीं होते जैसे कि वो दिखते हैं, मतलब सब लोग के अलग अलग मोटिव इंटेंशंस होते हैं और ये अपना जो वर्क है वो बहुत क्लेवर वे में करा लेते हैं। तो दूसरा स्टूडेंट बोल सकता है हाँ आई अग्री, क्योंकि मेरी मम्मी भी ये चीज़ बोलती है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई अगर बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो रहा है हमसे तो हमको एक केयरफुल हो जाना चाहिए उस बात पे। एंड बहुत सारे, कोई बोल सकता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत हेल्पफुल हैं, लेकिन काफ़ी बार वो बहुत टू कंफर्टेबल हो जाते हैं टू बी विथ, एंड सूनर और लेटर उनके जो असली मोटिव्स हैं, रियल मोटिव्स, वो सामने आ जाते हैं जब वो एक बहुत बड़ा फेवर मांग लेते हैं इन रिटर्न। तो ये सब बातें हो सकती हैं। आप अपना डिस्कशन क्लास में अपने दोस्तों के साथ इस टॉपिक पर बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ बिफोर यू रीड द पोम, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, वेब वर्ड्स दैट एसोसिएट विद द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। तो फ्रॉग के लिए हो सकता है क्रोक, अगली, प्राउड, ईगोइस्टिक, कमांडिंग, इनसेंसिटिव, क्राफ्टी, ये सारे नेगेटिव टर्म्स यूज़ किए जा सकते हैं। वाइल नाइटिंगेल के लिए यूज़ किया जा सकता है सिंपल है, वो मेलोडियस तो होती है नाइटिंगेल बर्ड ऑब्वियसली, सबमिसिव, जेंटल, वल्नरेबल, सेरेनेटेड, टैलेंटेड एंड इनोसेंट। तो ये सारी चीज़ें फॉर द नाइटिंगेल बर्ड वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। नाउ आ जाते हैं पोम पे पढ़ने के लिए और एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं हम। ये है हमारी फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, विक्रम सेठ के द्वारा ये पोम लिखी गई है। नाइटिंगेल गा रही है, फ्रॉग है। बेसिकली इनकी जो स्टोरी है, पोम है, जानते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम अ फ्रॉग क्रोक्ड अवे इन अ बिंगल बॉग, एवरी नाइट फ्रॉम डस्क टू डॉन ही क्रोक्ड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो बॉग क्या है? बिंगल बॉग एक एरिया है ऑफ लैंड जो वेट एंड मडी है। बेसिकली ऐसा सा कुछ एरिया है, वेट और मडी सा एरिया, जहाँ फ्रॉग रहता है। एंड वो एक बेसिकली सोसाइटी को दर्शाने का एरिया है। एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन जो बोला है, तो एक टाइम एक फ्रॉग होता था जो ऐसी जगह पे रहता था, एंड पूरे टाइम वो गाता रहता था और क्रोक करता था, बेसिकली चिल्ला चिल्ला के गाता था। एंड डस्क टू डॉन मतलब रात से सुबह तक गाता ही रहता था। एंड
ऑन एंड ऑन एंड ऑन यहाँ लिखा है AWN करके, वो मिसस्पेल किया गया है ताकि प्रोनाउंसिएशन राइम कर जाए डॉन से। तो ये पोइट्स कर सकते हैं, गलत स्पेलिंग लिख सकते हैं ताकि जो उनका राइमिंग स्कीम है वो मैच कर जाए। नाउ जो पोम है वो बिगिन करती है विद अ फ्रॉग जो बिंगल बॉग में रहता है। हर रात वो चिल्ला चिल्ला के गाता है इवनिंग से मॉर्निंग तक, और उसकी वॉइस जो है वो बहुत इरिटेटिंग सी लगती है सबको। ना अदर क्रिएचर्स लोथ्ड हिज वॉइस, मतलब जो बाकी लोग थे उधर उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी फ्रॉग की आवाज़। बट अलास दे हैड नो चॉइस, उनके पास कोई चारा भी नहीं था, क्या करें। द क्रास कैकोफोनी मतलब एक बहुत लाउड और अनप्लेजेंट साउंड blared out from the sumac tree at whose foot the frog each night mistrained till the morning and night। तो वो गाता रहता था फ्रॉग मॉर्निंग नाइट हर टाइम, पूरे टाइम। एंड जो बाकी लोग थे उन बाकी लोग मतलब बाकी एनिमल्स थे, दे हेटेड द फ्रॉग की आवाज़। उनको लगता था ये क्यों चिल्ला रहा है, बट वो कुछ कर भी नहीं पाते थे, वो टॉलरेट करते थे उसकी आवाज़ को। उसकी लाउड जो आवाज़ थी वो आती थी ट्री से, एंड वो पूरी रात वहाँ पे गाता रहता था, प्रिटेंड करता रहता था जैसे वो बहुत बढ़िया परफॉर्मर है। Neither the stones nor the prayers nor the sticks, insults or complaints or bricks still the frog's determination to display his art's elation। तो उसको कुछ भी कर लो आप, वो अपने जो उसका दिल में इलेशन है यानी कि जो उसकी प्राइड है और जॉय है वो दिखा के ही रहता था। उसको लोग अटैक करते थे, इंसल्ट करते थे, बाकी एनिमल्स बोलते थे कि भाई डिस्करेज करते थे, बट कोई भी डिस्करेजमेंट उस फ्रॉग को नहीं रोक पाती थी। वो अपना गाना गाता ही रहता था, अपना जॉय एक्सप्रेस करता रहता था थ्रू सिंगिंग। But one night a nightingale, in the moonlight cold and pale, perched upon the sumac tree, casting forth her melody, dumbstruck sat the gaping frog। एक रात नाइटिंगेल जो है वो आ जाती है और वहाँ सेम ट्री पे बैठ जाती है, अपना गाना वो ब्यूटिफुली गाने लगती है, और पेल मूनलाइट होती है उस टाइम पे। उसका जो सॉन्ग है वो मेस्मराइज कर देता है बाकी सारे जानवरों को, एंड इंक्लूडिंग द फ्रॉग हु सैट इन ऑ, मतलब वो देखता रहेगा कि इतना अच्छा कैसे कोई गा रहा है। नाउ एंड द होल एडमायरिंग बॉग, पूरा का पूरा जो बॉग वाला एरिया था वहाँ पूरे के पूरे जो एनिमल्स थे सब उसको एडमायर कर रहे थे। स्टेड टूवर्ड्स द सुमैक रैप्ड एंड व्हेन शी हैड एंडेड क्लैप्ड डक्स एंड स्वम एंड हेरॉन्स वैडेड। तो रैप्ड बेसिकली टोटली इंटरेस्ट होके कि आप कुछ और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो, ऐसे सब लोग नाइटिंगेल का गाना सुनते थे। To her she serenaded and a solitary loon wept beneath the summer moon। तो मतलब बेसिकली वो बहुत सुंदर तरीके से गा रही थी, और क्या बोलते सॉलिटरी लून जो है वो एक वाटर बर्ड का यहाँ नाम दिया गया है, वो भी मतलब समर मून के नीचे आके ऑलमोस्ट रोने जैसा वो सुन रही थी कि इतने ध्यान से सुन रही थी वो गाना नाइटिंगेल का। तो बेसिकली पूरा का पूरा इंटायर बॉग जो एरिया था वो पूरा का पूरा एन्चेंटेड था, बहुत खुश था फ्रॉम हर सॉन्ग। जो एनिमल्स थे वो गैदर हो जाते थे, और काफ़ी सारे जो एनिमल्स थे इमोशनली उनको आंसू आ जाते थे, दे वेप्ट, मूव हो जाते थे वो नाइटिंगेल के गाने से। जो क्या बोलते अ लून इवन क्राइड अंडर द मून शोइंग हाउ पावरफुल हर वॉइस वॉज। इससे हमको पता चलता है कि नाइटिंगेल की वॉइस जो थी वो कितनी पावरफुल थी, उसके गाने कितने पावरफुल थे कि बाकी एनिमल्स एकदम खुशी के मारे और इमोशंस के मारे रोना तक आ जा रहा था उनको। Now toads and teals and tindlers captured by her voice cheered the enraptured। तो बेसिकली टील क्या होता है, एक स्मॉल डक होती है, एंड एनरप्चर्ड मतलब फिल्ड विथ फैसिनेशन एंड डिलाइट। तो बाकी सब एकदम फिल्ड हो जाते थे विथ फैसिनेशन एंड डिलाइट कि वाओ इतना अच्छा कोई कैसे गाना गा सकता है। बेचारे वो लोग तो अभी तक फ्रॉग की आवाज़ से परेशान थे, अब वहीं से इतनी सुंदर आवाज़ें आ रही हैं। तो बोलते हैं ब्रावो टू डिवाइन एनकोर। एनकोर मतलब एकदम वापस से आप गाओ प्लीज़ वंस मोर, ऐसे बोल रहे थे नाइटिंगेल को कि ब्रावो टू डिवाइन। हम होता है ना जैसे क्लैप करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। तो सो द नाइटिंगेल वंस मोर quite unused to such applause sang till dawn without a pause। तो नाइटिंगेल जो है, हम नाइटिंगेल का रिएक्शन बता रहे हैं कि वो भी वापस से गाने लगती थी क्योंकि उसको बार बार बोल रहे बाकी एनिमल्स की वंस मोर। तो और वो अनयूज्ड टू थी इतनी अपलॉज, इतनी तालियों की उसको आदत नहीं थी, एंड वो इसलिए जब तक वो लोग बोलते थे ऑडियंस वो गाती रहती थी डॉन तक, मतलब गाती रहती थी वो सुबह होने तक। ऑल एनिमल्स बिग एंड स्मॉल लव्ड हर वॉइस। वो चीयर करते थे और दे वांटेड मोर, एंड वो इतनी प्रेस की जो मैंने आपको बात बताई उसको आदत नहीं थी, तो वो सुबह तक डॉन तक गाना गाती रहती थी एक्साइटेड बाय द एडमिरेशन।
Next night, when the nightingale shook her head and twitched her tail, closed an eye and fluffed her wing, and had cleared her throat to sing, she was startled by a croak. "Sorry, was that you who spoke?" she inquired when the frog hopped towards her from the bog. तो बेसिकली नाइटिंगेल जो थी अगली रात में अपना तैयार हो रही थी, उसने अपनी आई बंद करी, फ्लफ्ड विंग, और उसके बाद उसने अपना ऐसे थ्रोट साफ किया, एंड जैसे ही वो गाना चालू करने वाली थी उसको एक क्रोक की आवाज़ आई, और फिर उसने पूछा क्या आपने बोला कुछ, तो उसने पूछा फ्रॉग से, एंड जो फ्रॉग नीचे वहाँ बॉग में बैठा हुआ था, जो मैंने आपको बात बताई, वो प्रिपेयर कर रही थी सिंग करने के लिए, उसको आवाज़ आई क्रोक की, वो एकदम ऐसे हो गई क्या हुआ ये, आपकी आवाज़ थी क्या, और फ्रॉग की वो आवाज़ थी। तो फ्रॉग ने बोला येस, द फ्रॉग रिप्लाइड, "यू सी आई एम द फ्रॉग हु ओन्स दिस ट्री, इन दिस बॉग आई हैव बीन नोन फॉर माई स्प्लेंडेड बैरिटोन." तो फ्रॉग आता है, बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल ये मेरी आवाज़ थी, एंड यू सी ये ट्री को मैं ओन करता हूँ, मैं ओनर हूँ, ये ट्री मेरी है, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, ये जो बॉग है यहाँ पे मैं बहुत टाइम से जाना जाता हूँ फॉर माई स्प्लेंडेड बैरिटोन। बैरिटोन मतलब एकदम डीप आवाज़, एकदम मेल सिंगिंग वॉइस जो होती है। And of course I wield my pen for bog trumpet now and then. Did you like my song? Not too bad but far too long. तो बेचारी नाइटिंगेल इम्प्रेस हो जाती है उससे, फ्रॉग से, और पूछती है कि क्या आपको मेरा सॉन्ग अच्छा लगा। एंड फिर फ्रॉग बोलता है कि वो बुरा नहीं था बट बहुत ज़्यादा लंबा गाना था तुम्हारा, ठीक है। बताओ, फ्रॉग नाइटिंगेल को बता रहा है गाना कैसे गाओ। तो फ्रॉग प्राउडली अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो बहुत सिंगर भी है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक भी है, और लोकल मैगजीन जो हमने यहाँ पे नाम देखा बॉग ट्रम्पेट, उसमें वो लिखता भी है। एंड नाइटिंगेल जो है वो हम्बली पूछती है अपने उसके ओपिनियन के बारे में, एंड वो उसको डिसमिसिव और क्रिटिकल रिप्लाई देता है कि हाँ तुम्हारा गाना उतना बुरा भी नहीं था, बस बहुत लंबा था, व्हाटएवर, ऐसे करके। तो नाउ द टेक्निक वाज फाइन, ऑफ कोर्स टेक्निक मतलब एक मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, बट इट लैक्ड अ सर्टेन फोर्स। ओह द नाइटिंगेल कन्फेस्ड। तो फ्रॉग बोलता है उसको कि तुम्हारी आवाज़ तो ठीक थी बट तुम्हारे उसमें फोर्स कम था आवाज़ में, जान थोड़ी और डालो, फोर्स डालो। तो ओह द नाइटिंगेल कन्फेस्ड, ग्रेटली फ्लैटर्ड एंड इम्प्रेस्ड दैट अ क्रिटिक ऑफ सच अ नोट हैड डिस्कस्ड हर आर्ट एंड थ्रोट। तो नाइटिंगेल बेचारी बहुत भोली भाली सी है, ठीक है, वो खुश हो जाती है कि मानो फ्रॉग तो बहुत बड़ा कोई सिंगर है और क्रिटिक है, और वो उसकी सिंगिंग के बारे में बात कर रहा है, और उससे मतलब बात ही कर रहा है, इसी बात पे वो इम्प्रेस हो जाती है। तो शी इज़ ग्रेटली फ्लैटर्ड एंड इम्प्रेस्ड, एंड कि इतना बड़ा जो आर्टिस्ट है वो उससे बात कर रहा है। नाउ आई डोंट थिंक द सॉन्ग्स डिवाइन बट ओ वेल एटलीस्ट इट्स माइन। तो नाइटिंगेल क्या बोलती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से पढ़ते हैं एक बार। आई डोंट थिंक द सॉन्ग इज़ डिवाइन, I don't think the song is divine, but oh well at least it's mine. मेरे को नहीं लगता कि ये सॉन्ग बहुत ही डिवाइन है या दुनिया का बेस्ट सॉन्ग है या बहुत ही बढ़िया कुछ ऐसा अवार्ड विनिंग है, लेकिन एट लीस्ट इट्स माइन, ये मेरा गाना है। दैट्स नॉट मच टू बोस्ट अबाउट। फिर फ्रॉग ऐसा बोलता है कि इसमें ज़्यादा खुश मत हो तुम, ज़्यादा ऐसा घमंड मत करो। Said the heartless frog, without proper training such as I and few others can supply. तो बोलता है फ्रॉग कि मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ तुमको, मैं और कुछ और ही लोग हैं जो ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनके बिना तुम अच्छा नहीं कर सकती हो। तो बेसिकली फ्रॉग जो है वो प्रिटेंड करता है कि जैसे तो वो बहुत म्यूज़िकल एक्सपर्ट है और अपनी जो क्रिटिसिज्म है वो उसको बताता है नाइटिंगेल को। एंड नाइटिंगेल जो बेचारी नाइव सी है, भोली भाली सी है, बोलते हैं लाइफ में अच्छा बनना चाहिए पर बुद्धू नहीं बनना चाहिए, पर नाइव हो जाती है नाइटिंगेल यहाँ पे। वो समझ नहीं पाती है अपने भोलेपन में कि ये फ्रॉग एक्चुअल में सब कुछ दिखावा कर रहा है, बट वो एकदम फ्लैटर हो जाती है उसके अटेंशन से, उसको लगता है और बिलीव कर लेती है उसकी सारी बातों को। हम्बली वो पूछती है कि बोलती है कि मेरा सॉन्ग भले ही बहुत बढ़िया नहीं हो बट वो एटलीस्ट मेरा सॉन्ग है, मतलब ओरिजिनल है सॉन्ग वो ना। फ्रॉग उसकी बात को डिसमिस कर देता है और उसका सारा का सारा प्राइड जो है वो हटा देता है और बोलता है कि तुमको तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। You will remain a mere beginner, but with me you will be a winner. Dearest frog, the nightingale breathed, this is a fairy tale and you are a Mozart in disguise. Come to earth before my eyes.
फ्रॉग जो है वो नाइटिंगेल को बोलता है, फ्रॉग यहाँ नाइटिंगेल यहाँ, सिंगिंग के मामले में भी फ्रॉग यहाँ नाइटिंगेल यहाँ। और फ्रॉग नाइटिंगेल को बोलता है मैं तुमको कोचिंग दे सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, तुम वैसे तो बिगिनर रहोगी पर मेरे साथ आओगी तो विनर बन जाओगी। तो डियरेस्ट फ्रॉग नाइटिंगेल एकदम बोलती है, फिर से इम्प्रेस हो जाती है, बोलती है कि वाओ वाओ आप तो मेरे टीचर बन जाओगे और ये तो बहुत ही एकदम बढ़िया चीज़ है और क्या बात है, क्या मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो फिर फ्रॉग है वो बोलता है कि बट आई विल चार्ज अ मॉडेस्ट फ़ी, पर मैं थोड़ी सी तुमसे फीस भी लूँगा। ओह बट इट वोंट हर्ट, यू विल सी। नाउ द नाइटिंगेल इंस्पायर्ड फ्लश्ड विद कॉन्फिडेंस एंड फायर्ड, मतलब एकदम वो एक्साइटेड हो जाती है, प्लीज्ड हो जाती है, उसको लगता है फ्रॉग जो बोल रहा है सच बोल रहा है सब कुछ। विथ बोथ आर्ट एंड एडोरेशन sang and was a huge sensation। तो नाइटिंगेल अपने दम पे सेंसेशन तो थी ही, ह्यूज सेंसेशन, सबको उसकी आवाज़ पसंद थी, उसको लगा फ्रॉग के आने से और कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। नाउ फ्रॉग ने कन्विंस कर दिया था उसको कि वो सक्सेसफुल उसको बना देगा। कोई भी अगर आपको कन्विंस बोले ना 100% मैं सक्सेसफुल तुमको बना दूंगा, तो सोचने वाली बात है कि उसका क्या मोटिव है इस सब में, ठीक है। तो शी वॉज सो इम्प्रेस, शी कंपेयर्ड हिम टू मोजार्ट, ठीक है, एक बहुत फेमस एक इंसान से उससे कंपेयर करती है। द फ्रॉग ऑफर्ड हर टू ट्रेन फॉर अ फी, मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट शी बिगैन परफॉर्मिंग अंडर हिज गाइडेंस एंड बिकेम इवन मोर पॉपुलर। अब फ्रॉग उससे फीस चार्ज कर रहा था नाइटिंगेल को गाना सिखाने के लिए। Now animals for miles around flocked towards the magic sound and Frog with great precision counted heads and charged admission. Though next morning it was raining, he began her vocal training. एनिमल्स जो हैं फ्रॉम माइल्स अराउंड, दूर दूर से आते थे नाइटिंगेल का गाना सुनने और वो मैजिकल साउंड की टूवर्ड्स आते थे। और जो फ्रॉग है वो क्या करता था इस टाइम पे, अच्छे से फुल प्रिसिशन के साथ काउंट करता था कौन कौन आया है और सबसे एक एडमिशन फ़ी, एक एंट्री फ़ी चार्ज करता था। एंड ऐसे वो अपना जो उसने बोला ना नाइटिंगेल से कि मैं तुमसे फ़ीस लूँगा, वो ऐसे वो फ़ीस कलेक्ट करता था। एंड अगली सुबह इवन दो रेन हो रही थी, बारिश हो रही थी, वो उसकी वोकल ट्रेनिंग नाइटिंगेल की स्टार्ट कर देता है। वो नाइटिंगेल बोलती है पर मैं इस वेदर में नहीं गा सकती, बट आई कांट सिंग इन दिस वेदर, कम माई डियर वील सिंग टुगेदर। तो फ्रॉग बोलता है कि चलो हम साथ में गाएंगे। जस्ट पुट ऑन योर स्कार्फ एंड सैश, कू कैश व्हाटएवर। तो वो बोलता है एकदम क्या बोलते हैं, वो बोलता है सैश, अपना जो लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ है जो हम अराउंड द वेस्ट या फिर ओवर द शोल्डर पहनते हैं एज अ बैज ऑफ ऑनर, तो वो पहनते हैं और बोलते हैं कि अपना वो जो भी गाना है कू ऐश करके फ्रॉग शुरू कर देता है। तो जो क्राउड्स है वो नाइटिंगेल को दूर दूर से सुनने आते थे। फ्रॉग जो है वो फीस चार्ज करता था और प्रॉफिट बनाता था, अपना पैसे कमाता था खूब सारे। एंड वो नाइटिंगेल को उसने इंटेंस ट्रेनिंग देना चालू कर दी थी इस पॉइंट पे, इवन बैड वेदर, जब बारिश हो रही है तभी भी। और जब वो बोलती थी कि नहीं अभी नहीं गा सकती मैं ऐसे वेदर में, तभी भी वो उसको प्रेशर करता था कि नहीं हम गाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। So the frog and the nightingale journeyed up and down the scale for 6 hours till she was shivering and her voice was hoarse and quivering. तो फ्रॉग एंड नाइटिंगेल जो है वो अप एंड डाउन द स्केल मतलब एक सीक्वेंस ऑफ म्यूजिकल नोट्स होता है जो अप एंड डाउन जाता है, बार बार ऊपर नीचे वाले जो नोट्स हैं उनकी वो प्रैक्टिस करते थे 6 घंटों तक। फॉर 6 आवर्स नाइटिंगेल शिवर कर रही होती, एकदम ऐसे उसकी वॉइस में आ जाती है वो बात, और उसकी वॉइस जो है वो हॉर्स और क्विवरिंग, एकदम ऐसे रफ और अनक्लियर सी उसकी आवाज़ हो जाती है, और शेकिंग और ट्रेम्बलिंग सी आवाज़ हो जाती है नाइटिंगेल की। उसका जो ओरिजिनलिटी थी, उसकी जो प्यारी मीठी सी आवाज़ थी, वो सारी मार देता है फ्रॉग, और उसकी आवाज़ पूरी ऐसे हॉर्स और एकदम ख़राब सी रफ अनक्लियर सी बना देता है। दो सबड्यूड एंड स्लीप डिप्राइव्ड, सबड्यूड मतलब बहुत कम और लिटिल एनर्जी के साथ, और स्लीप डिप्राइव्ड भी होती है, वो सो भी नहीं पाती है नाइटिंगेल। इन द नाइट हर थ्रोट रिवाइव्ड एंड द सुमैक ट्री वॉज बोर्ड विद ब्रेथलेस टाइटल क्रोड, ऑल आउल ऑफ सैंडविच, डक ऑफ केंट, मिलार्ड ऑफ मेनली ट्रेंट। तो बेसिकली ये एनिमल्स के नाम लिखे गए हैं जो बहुत ऐसे बड़े घरों से आते हैं, मानो जैसे यहाँ पे होता है ना शाही घरानों से कि द क्वीन ऑफ ब्रिजर्टन एंड इस टाइप से। तो बेसिकली आउल ऑफ सैंडविच, डक ऑफ केंट, तो ये बता रहे हैं कि ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो भी आए थे गाना सुनने ना। उसने ट्रेन किया, शी ट्रेन फॉर आवर्स, ठीक है, बहुत एग्जॉस्ट हो जाती थी वो, उसकी जो वीकेंड हो जाती थी, एकदम उसकी हालत ख़राब हो जाती थी, फिर भी वो गाना गाती रहती थी। और प्रेस्टीजियस एनिमल्स, जो नोबल उनके टाइटल्स हैं, जो रॉयल्टी है मानो एनिमल वर्ल्ड के, वो भी आते थे
गाना सुनने नाइटिंगेल का, जिससे हमको पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा फेमस थी। Martin Cardinal Mesfetto and the Court of Monte Cristo, ladies with tiaras glittering and the interval sat twittering, and the frog observed them glitter with joy, both sweet and bitter. तो यहाँ पे टियारा क्या होता है, एक सेमी सर्कुलर मेटल बोर्ड होता है जो डेकोरेट किया जाता है जूल्स से। बेसिकली आपने देखा होगा ऐसे प्रिंसेसेस पहनती हैं, ऐसे टियारा ऐसे ताज टाइप का होता है, बहुत सुंदर सा होता है, ठीक है। तो वो पहन के बहुत सारी लेडीज़, आई मीन मतलब एनिमल वर्ल्ड की जो लेडीज़ हैं वो आती थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग आते थे, वो अपनी बातें करते थे और फ्रॉग जो है वो सब ऑब्जर्व करता था, इतना ग्लिटरिंग हो रहा है, सब कुछ चमक धमक हो रहा है, एंड वो उसको स्वीट और बिटर दोनों फीलिंग आती थी। नाउ बोथ स्वीट एंड बिटर क्यों? क्योंकि स्वीट इसलिए क्योंकि फ्रॉग ऑब्वियसली पैसे कमा रहा था नाइटिंगेल जो गाना गा रही थी उसकी टिकट्स बेच के, लेकिन बिटर इसलिए क्योंकि वो जलता था कहीं ना कहीं नाइटिंगेल से। वो चाहता था ये सब तारीफ, एडमिरेशन, उसको जो नाइटिंगेल को जो मिल रहा है वो चाहता था फ्रॉग उसके लिए हो वो सब, ठीक है। एवरी डे फॉर फ्रॉग हुड सोल्ड हर सॉन्ग्स फॉर सिल्वर ट्राइड टू स्कोल्ड हर। कितनी खराब बात है, जो हर दिन कमाता था पैसे फ्रॉग नाइटिंगेल के गाने से, वो नाइटिंगेल को ही डांट लगाता था। यू मस्ट प्रैक्टिस इवन लॉन्गर टिल योर वॉइस लाइक माइन ग्रोज स्ट्रॉन्गर। और उसको क्या बोलता था नाइटिंगेल को, तुमको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि तुम्हारी जो वॉइस है वो मेरी जैसी स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो बेसिकली इवन एलीट एनिमल्स जो थे वो परफॉर्मेंसेस उसके अटेंड करते थे। फ्रॉग जो था वो प्राउड भी फील करता था और जेलस भी फील करता था, और उसको जो प्रॉफिट हो रहा था उसकी सक्सेस से वो तो हो ही रहा था, उसके बावजूद वो नाइटिंगेल को क्रिटिसाइज करता रहता था और डांटता रहता था ताकि उसका कंट्रोल बना रहे। Now the second song, Last Night, you got nervous in mid-flight, and my dear lay more trills, audiences enjoy such frills, you must make your public happier. Trills क्या होता है? Singing musical notes one after other repeatedly and very quickly, जैसे बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, वैसे ही गाने में गाते जाओ गाते जाओ गाते जाओ, ट्रिल्स लेते जाओ फटाफट फटाफट, ताकि जल्दी जल्दी बिना कोई ब्रेक के। तो वो बोलता था फ्रॉग उसको, नाइटिंगेल को, कि तुम ये करो, ले मोर ट्रिल्स एंड क्या बोलते तुम कल रात क्या बोलते मिड गाने में रुक गई थी, एंड ऐसा नहीं करना है, ऑडियंसेस को जल्दी जल्दी गाना सुनना अच्छा लगता है, तुमको पब्लिक को जल्दी हैप्पी बनाना पड़ेगा, उनको शार्पर कुछ दो, स्नैपियर कुछ दो, और हमको बेटर बिलिंग्स के लिए ज़रूरत है पब्लिसिटी कॉन्सर्ट की, ताकि ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा पैसे आएँ, क्योंकि यू स्टिल ओwe मी 60 शिलिंग्स। ये कोई करेंसी की बात हो रही है, जैसे बोला कि भाई यू ओ मी 60 रुपीज़, वैसे वो बोल रहा है यू ओ मी 60 शिलिंग्स। बताओ, नाइटिंगेल फ्रॉग को पैसे ओ कर रही है, और फ्रॉग ने बोला था ना कि मैं फ़ीस लूँगा तुमसे गाना सिखाने की, तो वो बोल रहा है कि यू स्टिल ओ मी 60 शिलिंग्स, इसीलिए अच्छे से गाओ, ऑडियंस को बढ़ाओ, एंड ये सब बोलता है। तो फ्रॉग जो है वो केप्ट प्रेशरिंग हर टू सिंग बेटर, चेंज करते वो अपने आप को, ड्रामेटिक बने, उसके छोटे छोटे इश्यूज़ भी नहीं थे जो उसमें ज़बरदस्ती गलतियाँ निकाल के उसको डांट रहा था, और उसके जो फेम था उससे वो प्रॉफिट कमा रहा था, ठीक है। और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि नाइटिंगेल की वेलबींग और बेचारी वो अच्छे से रहे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको, वो उससे पैसे भी कमा रहा है, उसको डांट भी रहा है। Now day by day the nightingale grew more sorrowful and pale. Obviously अगर इतना गंदा टीचर होगा, इतना गंदा फ्रॉग जैसा उसने अपने साथ रख के रखा है ऐसा सिंगिंग टीचर, ऑब्वियसली बेचारी दुखी होती जाएगी ना। शी grew more sorrowful day by day and pale and night on night tired song. Bro, हर रात कौन गवाता है भाई, रात को इतना गा के वो थक गई। Zipped and thrilled and bounced along, एकदम ऐसे जल्दी जल्दी गाती थी और ट्रिल्स करती थी और बाउंस अलॉन्ग करती थी। Till the birds and beasts grew tired at voice so uninspired. जो बाकी हमको दिख जाता है, हम लोग जो है ऑडियंसेस हैं, हमको दिख जाता है कौन असली में खुश है अपना काम करते हुए, कौन, जैसे मैं अगर खुशी से अभी पढ़ा रही हूँ आपको, चैप्टर समझा रही हूँ, तो आपको दिख रहा है मेरी आँखों में कि मैं कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपको ये सब बातें बताने और पढ़ाने में। वहीं अगर कोई नहीं होगा इंटरेस्टेड, आप लोग को दिख जाएगा, आप ऑडियंस हो, ठीक है, हम एज ऑडियंस बता सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी ऑडियंसेस जो थी, बर्ड्स और बीस्ट्स, यानी कि बर्ड्स और एनिमल्स जो थे, वो थक गए थे वो देख के नाइटिंगेल का। इसलिए नहीं कि वो रिपीट कर रही थी, इसलिए क्योंकि अब उसका सॉन्ग ओरिजिनल नहीं था, उसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो गई थी, मार दी थी फ्रॉग ने, उसका सॉन्ग अनइंस्पायर्ड था।
एंड जो टिकट का ऑफिस ग्रॉस था वो क्रैश कर गया एंड उसका जो एंड शी ग्रू मोर एंड मोर मोर्स, मतलब मिजरेबल होती जा रही थी वो डे बाय डे और ज़्यादा, और टिकट्स भी बिकना बंद हो गई थी। वो ओवरवर्क थी, स्ट्रेस थी, एंड नाइटिंगेल जो थी वो अपना चार्म जो था, उसका ओरिजिनलिटी थी, वो पूरी की पूरी उसकी मरती जा रही थी, गायब होती जा रही थी। उसके जो सॉन्ग्स थे वो मैकेनिकल हो गए थे। फ्रॉग ने जो बताया ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो उसकी ओरिजिनलिटी पूरी ख़त्म कर दी, सब मैकेनिकल बना दिया, और जो ऑडियंस थी उनका इंटरेस्ट भी चला गया। टिकट सेल्स जो थी वो ड्रॉप हो गई एंड शी बिकेम सैड एंड डिसहार्टेंड। फॉर her ears were now addicted to applause and quite unrestricted। स्टार्टिंग में हमको क्या बताया था पोम के कि नाइटिंगेल को आदत नहीं थी अपलॉज की, लेकिन अब उसको आदत हो गई थी अपलॉज की, तालियों की, और अब तालियां बजना बंद हो रही थी, कम हो रही थी। एंड टू सिंग इन टू द नाइट ऑल अलोन गेव नो डिलाइट। एंड अब उसको अकेले गाने में कोई मज़ा नहीं आता था, अब उसको लगता था चाहिए मुझे ऑडियंस, लोग मेरे लिए तालियां बजाए, मुझे प्रेज करें। Now the frog puffed up with rage. Brainless bird, you're on stage and use your wits and follow fashion. Puff your lungs out with passion. अब फ्रॉग तभी भी उसको चिल्लाई जा रहा है कि तुम बेवकूफ़ बर्ड हो एकदम, तुम अच्छे से अपने लंग्स को हवा से भरो, पफ अप करो, पैशन के साथ गाओ, ऐसा करो वैसा करो, चिल्लाए जा रहा है फ्रॉग उस पर। तो नाइटिंगेल डिपेंड हो गई थी एक तरीके से, जो इंडिपेंडेंट थी, जो कभी खुद की खुशी के लिए गाया करती थी, जो जब उसका सॉन्ग ओरिजिनल था, वो सब बदल जाता है। वो अब सिर्फ प्रेज और अपलॉज के लिए गाना गाती थी और उसको खुद गाने में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। फ्रॉग भी एंग्री था क्योंकि मनी कम आ रहा था, पॉपुलैरिटी कम आ रहा था, उसको इंसल्ट करता था, उस पर चिल्लाता था नाइटिंगेल पे, एंड वो बोलता था कि तुम थोड़ा और फोर्स के साथ गाओ और ड्रामेटिकली गाओ। Trembling, terrified to fail, blind with tears, the nightingale heard him out in silence stride, puffed up, burst away and died। नाइटिंगेल जो है वो बहुत कोशिश करती है, वो फेल नहीं होना चाहती है, वो बहुत ट्रेम्बल करती है, और फाइनली वो क्या बोलते सुनती है सब बातें, और जो उसने बोला फ्रॉग ने कि अपना पफ करो लंग्स और गाओ, और जब वो ये करने जाती है तो उसकी एक वेन फट जाती है एंड she died, unfortunately। Said the frog, I tried to teach her, but she was a stupid creature, far too nervous, far too tense, far too prone to influence। और जब नाइटिंगेल की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, उसके बाद फ्रॉग क्या बोलता है सबको कि मैंने तो बहुत कोशिश करी थी उसको सिखाने की, बट ये स्टूपिड क्रीचर थी, बेवकूफ़ सी थी, और बहुत नर्वस सी रहती थी, बहुत टेंस रहती थी, एंड बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती थी किसी से भी। Well, poor bird, she should have known that your song must be your own। उस बर्ड को पता होना चाहिए था कि तुम्हारा गाना अपना होना चाहिए, ओरिजिनल रहना चाहिए था उसको। एंड दैट्स वाई आई सिंग विद पनाश, मतलब अपने कॉन्फिडेंस और एलिगेंट स्टाइल के साथ मैं गाता हूँ। फिर वो गाता है कू आ ऐश कू ऐश कू ऐश, एंड द फॉग हॉर्न ऑफ द फ्रॉग, अपना जो लाउड अनप्लेजेंट गाना है वो वापस से गाना शुरू कर देता है फ्रॉग, एंड ब्लेड अनराइवल्ड थ्रू द बॉग। तो पूरे के पूरे बॉग में अब अगेन वो अनराइवल्ड है, मतलब उसका कोई भी राइवल नहीं है, कोई भी कंपेटिटर नहीं है, अकेले फ्रॉग वापस से गाने लगता है बॉग में। तो नाइटिंगेल जो थी वो स्कैर्ड थी और ब्रोकन थी, और उसने हार्श कमेंट्स माने फ्रॉग के, उसने अपनी बर्स्ट कर दी वेन, एंड शी अनफॉर्चुनेटली डाइड, एंड द फ्रॉग ब्लेम्ड हर फॉर हर फेलियर। और सबके बाद में फ्रॉग ने उसको उसी की गलतियों के लिए ब्लेम किया और बोला कि वो फूलिश थी और वीक थी और बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती थी, लोगों की बातें मान लेती थी, और उसने बोला कि सक्सेस होती है कि अगर आप ट्रू हो टू योर सेल्फ, मतलब आप जो हो अंदर से आप वैसे ही बनो, किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जबकि फ्रॉग ने ही नाइटिंगेल को बोला था कि नहीं अपने ओरिजिनलिटी पे ज़्यादा घमंड मत करो, जबकि फ्रॉग ही वो वाली बात उल्टी करके अब बोल रहा है कि हमको अपने सक्सेस तब मिलती है जब हम अपने हैं जैसे हैं वैसा रहें हम। एंड उसकी एडवाइस ही नेवर गेव to her in time। With her gone, he resumed his loud croaking without competition। अब उसके पास कोई competition नहीं है, वापस से उसने अपना croaking चिल्लाना जिसको वो गाना बोलता है वो वापस से चालू कर दिया। तो ये पोम बहुत अच्छा हमको लेसन देती है कि हम जैसे हमको वैसा रहना चाहिए। किसी भी ऐरे गहरे कोई भी हो, फन्ने खां कोई भी हो दुनिया में, किसी की भी बात सुन के अपने आप को इतना ट्रबल, इतना ज़्यादा
मतलब किसी को भी बहुत महान समझ के उनकी बातें सारी की सारी फुल्ली फॉलो नहीं करनी चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए, अपना सोच रखनी चाहिए हमको, और हमको जो सही लगता है वो करना चाहिए हमको। किसी को भी अपना ऐसे एकदम फुल फेथ दे के नहीं मानना चाहिए, क्योंकि लोगों के इस दुनिया में बहुत गलत इंटेंशंस भी होते हैं। जो कोई आपको कुछ सिखा रहा है या कुछ बोल रहा है, आप उसका देखो वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, और उसकी आंखों में दिख जाएगा, उसको फील हो जाएगा आपको। और क्या बोलते हैं, बहुत अवेयर रहो इस दुनिया में, ठीक है। तो अच्छे से चूज़ करो अपने मेंटर्स, अच्छे से अपने चूज़ करो टीचर्स, अच्छे से अपने लाइफ में सेफ रहो, एंड जैसे आप हो वैसे ही उसी का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो। किसी और के जैसा बनने की आपको कभी भी ज़रूरत नहीं है। ओके तो ये पोम लिखी है बाय विक्रम सेठ जी ने लिखी है, इतनी प्यारी सी ब्यूटीफुल पोम। एंड वो कोलकाता में पैदा हुए थे, वेस्ट बंगाल में। एक प्रोलिफिक नॉवलिस्ट एंड पोइट हैं, और वो बहुत फेमस हैं फॉर हिज नॉवल अ सूटेबल बॉय। एंड एज अ पोइट उनके ट्रेडिशनल और मेट्रिकल फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं। ही बिलीव्स इन मेकिंग पोइट्री एक्सेसिबल टू कॉमन मैन, एंड ही हैज़ बीन द रिसिपिएंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एंड राइटली सो। उन्होंने बहुत अच्छी ये पोम लिखी है, बहुत प्यारा इसका लेसन है। अगेन मैं एक बार बोलूँगी, किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो, आप जैसे हो उसी का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो। ओके आई होप आपको पूरी की पूरी पोम समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई भी डाउट या क्वेरी है, क्वेश्चन रह गया है, तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई वुड लाइक टू टेल you that Magnet Brains offers you free and very high quality education, so go check out the website and I'll see you guys in the next video. Until then, keep learning.